नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और उम्मीद करती हूँ कि बेवजह आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। चूँकि आपका कुछ कार्य रह गया है या आपको रिवीजन की आवश्यकता हो रही है, तो उसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से दोनों पेपर्स के टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स भेज रही हूँ। इनसे आपको सहयोग मिलेगा। जैसे कि आपके दो पेपर हैं। पहला पेपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योग और दूसरा है पातंजल योग सूत्र एवं एनाटॉमी। इसके बाद जो 3 पेपर हैं उसमें आपका क्रेडिट, जिसे प्रोजेक्ट आप बोल रहे हैं, और डेजर्टेशन लघु शोध, और 5वां पेपर आपका हो गया प्रैक्टिकल। 2 थ्योरी 3 प्रैक्टिकल, पूरे 5 पेपर हैं। डेजर्टेशन लगभग लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ लोगों के रह गए हैं। उम्मीद करती हूँ यथाशीघ्र आप लोग उस पर काम कर रहे होंगे और जहाँ पे जिसको मदद है वो मैं यहीं से कर रही हूँ। और लगभग लोगों के मैंने चेक भी किए हैं जो मेरे पास आ गए हैं। मैं खुद उसकी प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ। आपका पहला पेपर है, मैं पेपर पे आ जाती हूँ। पहला पेपर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योग। इसमें आपके 5 सब यूनिट हैं। सबसे पहला योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में योग का उद्गम, अर्थ, परिभाषा। योग का अर्थ हम आपको कई बार बता चुके हैं, जैसा कि योग का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना या रोकना, बांधना। प्रश्न ये आ जाता है कि जुड़ने से तात्पर्य क्या है, मिलने से तात्पर्य क्या है और रोकने और बांधने से क्या तात्पर्य। जुड़ने का मतलब हो जाता है अपने आप को श्रेष्ठ विचारों से जोड़ना। वैसे तो मैथ में 2 + 2 = 4, ये भी एक जोड़ है, ये भी एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अपने आप को श्रेष्ठ विचारों से जोड़ना है। दूसरा मिलना, यहाँ पर हमारी आध्यात्मिक परिभाषा काम करती है, जिसमें आ जाता है आत्मा का परमात्मा से मिलना। अब बात आती है रोकने की। रोकना किसको है? रोकने से मतलब आ गया चित्त की वृत्तियों को रोकना, अपनी इंद्रियों को बांध कर रखना, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और मन ही हमें इधर उधर भटकाता है। इसलिए हमें अपनी चित्त की वृत्तियों को रोकने की आवश्यकता होती है और योग के कई सोपान हैं जिनके द्वारा हम अपनी वृत्तियों को शांत करने का प्रयास करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर बात आती है परिभाषा की। परिभाषा में सबसे पहले हम पतंजलि योग सूत्र की परिभाषा लेते हैं, जिसमें महर्षि पतंजलि ने अपने प्रथम अध्याय के 2वें सूत्र में कहा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियाँ, चित्त बहुत चंचल है, हमारा मन बहुत चंचल है। जिन वृत्तियों की हम बात कर रहे थे अभी कि बांध कर रखना, ये वही वृत्तियाँ हैं। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध, अपने मन की चंचलता को शांत कर देना, अपने आप को स्थिर रखना, यही योग है महर्षि पतंजलि के अनुसार। इन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे अपने सेकंड प्रश्न पत्र में। अब बात आती है गीता की। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। निस्वार्थ भाव से कर्म की बात कही है। और दूसरी परिभाषा उन्होंने दी है समत्वम योग उच्यते, समता का भाव ही योग है। अब बात आती है उद्गम की कि योग आया कहाँ से। महर्षि पतंजलि की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि प्रथम सूत्रकार हैं। वो एक ऐसे महर्षि हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले योग को सूत्रबद्ध किया है, क्योंकि इससे पहले योग इधर उधर बिखरा हुआ था। हमें प्रमाण साक्ष्य मिलते रहते थे, बट क्रमबद्ध हमें कहीं नहीं मिला। वो क्रमबद्ध हमें कहाँ मिला? योग सूत्र से, योग दर्शन से। महर्षि पतंजलि ने उसको सूत्रबद्ध किया। तो इससे तात्पर्य कि इससे पहले भी योग रहा होगा। बहुत सारी हम विधाएं देखते हैं। उसके बाद अगर हम सबसे प्राचीन उठाते हैं तो क्या है हमारे पास? वेद। वेद भी इतने प्राचीन हैं, उनमें भी हमें योग का वर्णन प्राप्त हुआ है।
सर्वप्रथम हमें वर्णन प्राप्त हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की बात करते हैं तो वहाँ पे चक्र, कुंडली, नाड़ी इत्यादि की बात की गई है। सीधी सी बात है कि इससे पहले भी योग रहा होगा, तभी तो वेदों में उसका वर्णन आया है। फिर बात करते हैं हम महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध स्वयं एक हठ योगी थे। उन्होंने ध्यान की बात की है, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की है, तो महात्मा बुद्ध से पहले भी योग रहा होगा। अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति को उठाते हैं तो वहाँ पर भी जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे भी ये सिद्ध होता है कि उस समय योग प्रचलित था। वहाँ के जो सिक्के हैं, उन पर जो आकृतियाँ हैं उनसे, और कुछ ऐसी हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई उस खुदाई में जो गौमुख आसन की तरह थी, और सर उसमें महात्मा बुद्ध की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जो पद्मासन लगाए हुए थे। तो इन सब से ये प्रमाणित होता है कि किसी न किसी रूप में योग अपने समय में रहा। तो कुल मिला के हम इतना ही कह सकते हैं कि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से किसी न किसी रूप में योग वहाँ पर प्रचलन में था। सूत्रबद्ध हमें प्राप्त हुआ है महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन से। इसके अलावा लिखित रूप में हमें वेदों से प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा योग का उद्गम हो गया। इसके बाद हमारी बात आती है कि हम संक्षिप्त में बात करेंगे अपने गीता की। सेकंड यूनिट आपकी गीता की है। गीता में चार अध्याय लिए गए हैं, 4 योग लिए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। इनका हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति योग की। भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। किसकी सेवा करना? अपने गुरु की सेवा करना, अपने इष्ट की सेवा करना इत्यादि।